ये की पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए। वैसे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि उनका पढ़ाई का जो स्तर है थोड़ा सा लो है। खैर उस पे हम नहीं जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट का मैंने वेरिफिकेशन भी नहीं किया है, लेकिन वो अकाउंटेंसी पढ़ें और किसके समय का है वो ऑडिट है, सीएजी का रिपोर्ट है, वो हमेशा अनवरत वो चलते रहता है, रिपोर्टिंग अकाउंटेंसी चलते रहता है। क्या उसका रिपोर्टिंग फाइनल हो गया क्या, ये विषय उनको बताना चाहिए। ये भी विषय बताना चाहिए कि ये किसके समय का ऑडिट जो अभी अपूर्ण है, तो घोटाला ही देखा है, दूसरा कुछ तो नजर ही नहीं आता उसको, इसलिए घोटाला घोटाला कर रहा है। राहुल गांधी 9 तारीख के बाद बिहार आने वाले हैं, तो भाई कोई, बिहार तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, तो सबका अधिकार है, चाहे बिहार है, बिहार के बाहर जाए या अज्ञातवास में जाए या बिहार में है, तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार, वो तो कभी कभी अज्ञातवास में भी जाते हैं बेचारे। और राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा को आने, देखिए, जिस प्रकार से सीएजी का रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा है। इसके बाद विपक्ष जो है हमलावर है, लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि 71,000 करोड़ इन 20 सालों में कैसे घोटाला कर लिया गया। कल ही जो है अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सवाल किया, तो अब तेजस्वी यादव जो है वो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि 20 वर्षों में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है नीतीश सरकार ने किया है। इस पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। की पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए। वैसे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि उनका पढ़ाई का जो स्तर है थोड़ा सा लो है, खैर उस पे हम नहीं जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट का मैंने वेरिफिकेशन भी नहीं किया है, लेकिन वो अकाउंटेंसी पढ़ें और किसके समय का है वो ऑडिट है, सीएजी का रिपोर्ट है, वो हमेशा अनवरत वो चलते रहता है, रिपोर्टिंग अकाउंटेंसी चलते रहता है। क्या उसका रिपोर्टिंग फाइनल हो गया क्या, ये विषय उनको बताना चाहिए। ये भी विषय बताना चाहिए कि ये किसके समय का ऑडिट जो अभी अपूर्ण है, जो ऑडिट पूरा नहीं हुआ, ये भी बता देते, तब तो बात आती कि ये घोटाला हुआ है कि क्या हुआ है। पहले यही पता नहीं है कि 71,000 करोड़ है क्या, अब सिर्फ घोटाला कह देने से, क्योंकि क्या है कि आदमी जब से पैदा लिया है तो घोटाला ही देखा है, दूसरा कुछ तो नजर ही नहीं आता उसको, इसलिए घोटाला घोटाला कर रहा है। राहुल गांधी 9 तारीख के बाद बिहार आने वाले हैं, तो भाई कोई, बिहार तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, तो सबका अधिकार है, चाहे बिहार है, बिहार के बाहर जाए या अज्ञातवास में जाए या बिहार में है, तो कोई क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार, वो तो कभी कभी अज्ञातवास में भी जाते हैं बेचारे। और राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा को आने या जाने से बिहार के लोग समझ चुके हैं कि किसके साथ रहना है, कौन मेरा भला कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आपने सुना संतोष सिंह को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएजी का जो रिपोर्ट आया वो किस तरीके से है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि 9वीं फेल है वो अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, 71,000 करोड़ रुपए घोटाला की बात कर रहे हैं। लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि 71,000 करोड़ रुपए घोटाला की जानकारी फिर उन्हें कैसे मिल गई, जबकि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में जो भी मंत्रिमंडल रहा सभी ईमानदारी से कार्य किया है। 71,000 करोड़ रुपए का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।